नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। आज पांचवा नवरात्रा है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव जी और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। माना जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नाम का राक्षस था। असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव जी का पुत्र ही मेरा वध करे। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव जी तो कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। असुर तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव जी से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध परीक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती कहते हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान का सुख और संपत्ति प्रदान करती है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इन माता की 4 भुजाएं हैं। माता ने अपने 2 हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। यह दाईं तरफ ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वृद्ध मुद्रा है और फिर नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है।
सिंह इनका वाहन है, क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश्य अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाए हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कार्तिकेय कुमार का होना जरूरी होता है। स्कंद माता को भोग के रूप में केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं अति प्रिय हैं, इसलिए केसर डालकर खीर का भोग लगाएं और भक्ति भाव से देवी का पूजन करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। देवी की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। यह देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और 9 वेदम अर्पित करें। अब माँ की आरती उतारें। आरती के बाद सभी को प्रसाद बांटें।